जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग उस मिस्टीरियस जगह से बाहर आ गया था जहां पर उन गॉड किंग्स को सील करके रखा गया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा सुयान अपने फैमिली को अलविदा करते हुए हेवन रियल्म के अंदर चली गई थी और वही लुयांग भी सुरा पार के लिए डेविल एबिस के अंदर आ गया था जहां पर उसकी मुलाकात डेविल चीफ से हो गई थी, जिसने अपने एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए लुयांग को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन लुयांग ने भी वहाँ पर उसके काफी सारे डिसेबल्स को खत्म कर दिया था, जो देखकर वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी उन लोगों की फाइट चल रही थी और लुयांग उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया जा रहा था। लेकिन वो लोग भी लुयांग को मारने की कोशिश किए जा रहे थे मगर वो उसको छू भी नहीं पा रहे थे और लुयांग उन सभी को खत्म किए जा रहा था। ये देखकर अब एक सीनियर हैरान होते हुए कहता है ये लड़का मास्टर लेवल के पीक स्टेज पर नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल एक न्यू हेवनली गॉड के जीता है। इस पर अब दूसरा सीनियर कहता है अगर ये लड़का इन पास के सारा सुरा पाठ के लिए निकल गया तो फिर ये डेफिनेटली एक हेवनली गॉड बन जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर अब डेविल चीफ उनसे कहता है तुम लोग फिक्र ना करो, ये लड़का अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए जरूर कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है जिसकी वजह से ये ज्यादा डेट और उस पावर को मेंटेन नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, ये डेफिनेटली आज यहाँ पर मारा जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ लुयांग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लुयांग उन सभी के अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर उन लोगों को बुरी तरह से खत्म करने लगता है, जो देखकर अब डेविल चीफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर लुयांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा फॉर्मेशन तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर है। उसकी ये बात सुनकर डेविल चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने लोगों को लुयांग के ऊपर हमला करने को कह देता है, जिस पर वो लोग भी लुयांग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लुयांग उन सभी के ऊपर हमला करके उन सभी को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। मगर तभी वो लोग फिर से जिंदा होकर उसकी तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर अब लुयांग कहता है कि इंटरेस्टिंग है और ये कहकर वो उन सभी को फिर से बुरी तरह से खत्म करने लगता है, जो देखकर अब डेविल चीफ गुस्से से उससे कहता है कि अनकुल ब्लेड मास्टर आज तुम्हारी मौत यहाँ पर पक्की है। उसकी यह बात सुनकर अब लुयांग भी स्माइल करने लगता है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ पर अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्रैगन टाइगर स्पिरिट आ जाती है, जो कि काफी तेजी से डेविल चीफ के डिसेबल्स को बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने लगते हैं, जो देखकर अब वो सीनियर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस पर अब डेविल चीफ उन दोनों से कहता है हम तीनों को साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा जिससे कि फिर हम इसको बहुत इजीली खत्म कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है तुम सिर्फ एरोगेंट ही नहीं हो और किसी के साथ साथ तुम काफी ज्यादा बेवकूफ भी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, इसलिए जल्दी से तुम मेरे सामने नील डाउन करो और मुझसे अपनी जान की भीख मांग लो, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो और उसके बाद हम दोनों के बीच कोई भी मसला नहीं रहेगा। लुयांग की ये बात सुनकर अब डेविल चीफ गुस्से से उससे कहता है बकवास करना बंद करो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो जो कि मैं तुम्हारे बातों में आ जाऊंगा? लगता है कि तुम्हारी सारी ट्रिक्स यहाँ पर खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझसे डर रहे हो, जिसकी वजह से ही तुम ऐसी बेकी की बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अब वही अपने स्किल्स का यूज करने लगता है और उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। ये देखकर चीफ भी तुरंत ही अपने बिलॉट डेविल मिरर को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते हुए लुयांग की तरफ हमला कर देता है, जिस पर अब ये दोनों सीनियर्स भी उसकी मदद करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के अटैक्स आपस में टकराने लगते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और इसकी वजह से डेविल चीफ के बचे हुए डिसेबल्स बेहोश होने लगते हैं। फिर इधर से लुयांग उन लोगों से कहता है तुम लोगों के पास अभी भी समय है, इसलिए जल्दी से मुझसे माफी मांग लो वरना तुम लोग यहीं पर ही मारे जाओगे। जिस पर अब डेविल चीफ उससे कहता है कि कभी नहीं, आज मरने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। और ये कहकर वो सभी अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लुयांग के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ने लगते हैं, जो देखकर अब डेविल चीफ खुश होते हुए लुयांग से कहता है कि अनकुल ब्लेड मास्टर वाकई तुम्हारी सोच स्किल बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन मैंने भी यहाँ पर काफी सालों तक कल्टीवेशन की है, इसलिए तुम मुझसे बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हो, आज तुम्हारी बहुत यहाँ पर पक्की है। और ये कहकर वो अपने पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जो देखकर अब लुयांग भी अपने पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी के अटैक्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर अब डेविल चीफ हंसने लगता है और लुयांग से कहता है कि आज भले ही तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, फिर भी मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है लगता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ मौत है, इसलिए मैं भी तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिसके अंदर से डेविल हेड्स बाहर आने लगते हैं, जो देखकर अब एक सीनियर हैरान होते हुए कहता है आखिर ये कौन सी स्किल है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। इस पर अब डेविल चीफ भी हैरान होते हुए उन लोगों से कहता है जल्दी से उसको ऐसा करने से रोको, नहीं तो हमसे भी मारे जाएंगे। और ये कहकर वो खुद ही अपने डेविल मिरर के पावर्स का यूज करते हुए लुयांग की तरफ हमला कर देता है, जिस पर अब लुयांग भी अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए इसकी तरफ हमला कर देता है और इस बार वहाँ पर लुयांग का अटैक बहुत
बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसने ना सिर्फ उसके डेविल मिरर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि इसी के साथ साथ डेविल चीफ भी बहुत ज्यादा घायल होते हुए जमीन से जा टकराता है, जिसकी वजह से उस जगह पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर अब लुयंग भी नीचे उसके पास आ जाता है, जो देखकर अब डेविल चीफ भी तुरंत अपने घुटनों में आकर लुयंग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि क्या गुड ब्लेड मास्टर मुझे माफ कर दे, ये सब मेरे से गलती से हो गया है, इसीलिए प्लीज आप इसे दिल पर ना ले। उसकी बात सुनकर अब लुयंग उससे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी है? जिस पर अब डेविल चीफ ओवर एक्टिंग करते हुए उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, प्लीज आप मुझे इस बार जाने दे, दोबारा मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करते हुए लुयंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर लुयंग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उस कहते को डॉज कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने स्वॉर्ड से डेविल चीफ के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर डेविल चीफ भी अपने दो स्पिरिचुअल हैंड्स को समन करके लुयंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और लुयंग से कहता है कि हमारे इमोर्टल एंसेस्टर्स हेवन रियल्म के अंदर मौजूद है, इसलिए आज अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो फिर मेरे एंसेस्टर्स तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लुयंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अपने पावर्स का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डेविल चीफ घायल होते हुए दूर जा गिरता है। ये देखकर अब लुयंग भी उसके पास आकर अपने सोच से हमला करके उसे खत्म कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वे दोनों सीनियर्स भी लुयंग के पीछे आने लगते हैं, जिस पर अब लुयंग भी उनको नोटिस करते हुए केयरफुल हो जाता है। ये देखकर अब वो दोनों भी तुरंत ही लुयंग के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ये गलत है, वरना हम इसका कभी भी साथ नहीं देते। इस पर अब लुयंग भी उनको माफ कर देता है और कहता है कि मेरी बात याद रखना, तुम दोनों मेरे सामने दोबारा से ना आना वरना तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। और ये कहकर वो वहाँ से अपने सफर में आगे की तरफ निकल जाता है, जहाँ थोड़ी देर सफर करने के बाद उसको डीमन फेरी की आवाज आती है जो कि उसको वहाँ पर रुकने को कहती है। इस पर अब लुयंग भी नीचे एक पत्थर में आकर रुक जाता है, जिसके साथ ही डीमन फेरी भी उसके पास आ जाती है। ये देखकर अब लुयंग उससे कहता है, तुम्हें दोबारा से देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। इस पर अब डीमन फेरी उसको बताती है, मैं यहाँ पर पास में ही अपने बिजनेस के लिए आई थी, लेकिन तभी मुझे थोड़ी दूर में हलचल महसूस हुई थी, इसीलिए मैं देखने के लिए वहाँ पर चली गई थी, जहाँ तुमने 3000 बिलो डेविल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। सच में तुम्हारी पावर्स तो बिल्कुल एक हेवेली गॉड के बराबर है। जिस पर अब लुयंग उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? इस पर वो बताती है कि तुम अब मास्टर लेवल के पीक स्टेज पर पहुंच चुके हो, इसलिए तुम यहाँ पर डेविल एबिस में आए हो ताकि तुम असुरा पाठ के थ्रू हेवन रियल्म के अंदर जा सको। और ये कहकर वो उसको बताती है, असुरा पाठ के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए अगर हम दोनों वहाँ पर टीम बनाकर जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारे लिए चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगी। साथ ही साथ मैं तुम पर काफी ज्यादा विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं भी खुद तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद सुनकर लुयंग भी इसके लिए मान जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन असुरा भी इसके अंदर जाने से पहले मुझे कुछ कामों को निपटाना है। ये सुनकर अब वो पूछते हैं कि तुम्हें कौन से कामों को निपटाना है, जिस पर वो बताता है कि ये बात चारों तरफ फैल गई है कि मैं डेविल एबिस के अंदर आ चुका हूँ, जिसकी वजह से इसका फायदा उठाने के लिए योंग डीमन के साथ साथ बाकी लोग भी एक साथ मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए उन लोगों के मेरे पास आने से पहले मैं खुद उन लोगों के पास जाकर उनको खत्म कर देता हूँ, जिसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद सुनकर अब डीमन फेरी उससे कहती है, अगर तुम उन लोगों से मिलने के लिए अभी उनके क्लैन में जाओगे तो फिर वो लोग तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग पहले ही असुरा एबिस के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर कुछ समय पहले इमोर्टल रेलिक्स का पता चला है। उसकी ये बात सुनकर अब लुयंग उससे कहता है, एक इमोर्टल को अर्थ एबिस के अंदर आने में ही कई हजारों सालों का समय लग जाता है, तो फिर असुरा एबिस के अंदर इमोर्टल रेलिक्स कहाँ से आ गए? ये सुनकर अब डीमन फेरी उसको बताती है, लोग कहा करते हैं कि असुरा एबिस के अंदर सभी खास इमोर्टल्स को दफनाया गया था, जिसकी वजह से शायद से वहाँ पर रेलिक्स निकल गए हैं, इसलिए हमें भी वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। इस पर अब लुयंग भी उसको हाँ कह देता है, जिसके बाद वे दोनों ही वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद डीमन फेरी लुयंग से कहती है, तुमने बिलो डेविल केव के चीफ को खत्म कर दिया है, इसलिए मुझे डर है कि हेवन रियल्म के अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत आने वाली है। उसके बाद सुनकर अब लुयंग उससे कहता है, लगता है कि तुम्हें हेवन रियल्म के अंदर मौजूद बिलो डेविल केव के इन्फ्लुएंस के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम है। इस पर अब वो बताती है कि हर 100 सालों के बाद असुरा पाथ ओपन होता है, जिसके अंदर सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि हेवन रियल्म के अंदर बिलो डेविल केव के बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट इमोर्टल बनकर मारे गए थे, लेकिन उनमें से 2 इमोर्टल्स बच गए थे, और वो लोग ही तुम्हें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कई हजारों सालों पहले हेवन रियल्म के अंदर चले गए थे, इसलिए वो लोग अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। उसकी बात सुनकर अब लुयंग उससे कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं ये सब देख लूंगा। और ये कहने के बाद वे दोनों ही वहाँ से काफी तेजी से निकल जाते हैं और फिर असुरा एबिस के अंदर जाने वाले गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा उसको गार्ड कर रहा था, और तभी वो बंदा उन दोनों के पास आ जाता है, जो देखकर अब डीमन फेरी उससे पूछती
पूछती है क्या बाकी सीक्रेट गाउस के लोग भी अंदर जा चुके हैं। इस पर अबू बंदा भी उसको हाँ कह देता है, जो सुनकर अब डीमन फेरी भी लुयांग को लेकर तुरंत ही वहाँ उस गेट के अंदर चली जाती है और फिर असुरा भी इसके अंदर पहुँच जाती है और दोस्तों इसी के सारे एपिसोड भी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जा रहा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।